हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जाएंगे भारत के भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी को। इस वीडियो में जो हम भारत के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट भारत के भूगोल के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इन टॉपिक्स में जो है बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो इनको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल, इसके बारे में सामान्य जानकारी को। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लें कि भारत जो है देश है, हमारा भारत देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब जो हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो ये बोल रहे हैं शुरू में भारत उत्तरी गोलार्ध, यानी कि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो पॉइंट नंबर 1, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, हमारा जो है भारत भारत देश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, इसको जो है हम मैप पे देखते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हमारे पास होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये मैप में सिर्फ लोकेशन देखने के लिए यूज़ की जाती हैं एक तरफ से। एक वीडियो में हम जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं को क्लियर करेंगे। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। तो अभी बस ये जान लो। अब इसको हम मैप पे देखते हैं क्या होता है ये। तो ये रेखाएं देख रहे हैं आप यहाँ से, और ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, देखो इसका उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश देखो, और दक्षिणी बिंदु क्या है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये है। पश्चिमी बिंदु देखो 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारे पास उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बारे में बताए गए हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं हम। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच है। ठीक है, अभी देखा हमने मैप में ही भारत का जो है अक्षांशीय, ये यहाँ पे हमने दोनों देखा, बट ये नीचे के उसमें अक्षांशीय विस्तार बता रहे हैं सिर्फ। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच हमारा अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है इंडिया वर्ल्ड में 7वें नंबर पर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे हमारा इंडिया है, और जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन की दृष्टि से हमारे पास ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। इससे पहले कौन कौन सा है हमारे पास, पहले रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। ये लाइन वाइज है। सबसे बड़ा है हमारे पास रशिया है, फिर कनाडा है, फिर चीन, फिर चाइना है हमारे पास। ठीक है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील है, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये सिक्स, और इसके बाद होगा हमारे पास इंडिया। ठीक है, इसके बाद आएगा इंडिया। इंडिया जो है 7वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इंडिया हमारे पास, इंडिया के भूगोल के बारे में बात हो रही है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। अब देखो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है, वो पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। ठीक है, भारत का जो है उत्तर से दक्षिण में विस्तार, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक जो है ये 3200 किलोमीटर तक फैला है, और पूर्व से पश्चिम तक ये 2999 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो देखो इसको मैप में देखते हैं, आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। तो देखो ये हमारे पास पूर्व से पश्चिम के लिए, और ये उत्तर से दक्षिण के लिए। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण हमारे पास कितना था, 3214 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से जो ये रेखा गई है, ये जो है 3214 किलोमीटर की है। इस पर लिखा भी गया है, ये देखो 3214 किलोमीटर यहाँ पे लिखा है। उत्तर से दक्षिण के लिए हमारे पास 3214 किलोमीटर का तक विस्तारित है। ठीक है, अब देखो पूर्व से पश्चिम तक कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ तक की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है हमारे पास, वो 2933 किलोमीटर की है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास विस्तार के बारे में। तो ये देखो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर। अब देखते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है भारत की स्थल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, भारत की स्थल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो है
15,200 किलोमीटर है। यानी कि जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, और जो वाटर पानी वाली नहीं है, ठीक है, यानी कि तटीय बॉर्डर नहीं है, खाली स्थल वाली बॉर्डर है, ये हमारे पास 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और तटीय भाग की लंबाई जो है, तटीय भाग की कुल लंबाई जो हमारे पास 7,516.6 किलोमीटर है। और जो मुख्य भूमि जो हमारे पास है, उसकी जो है 6,100 किलोमीटर है। अब इसको समझो, मुख्य भूमि का मतलब क्या होता है। अब इस मैप में जो हम मुख्य भूमि के बारे में देखेंगे, मुख्य भूमि यानी कि ये जो हमारे पास इतनी है, ठीक है, ये हमारी मुख्य भूमि की है, ठीक है, मुख्य भूमि की तटीय रेखा, ठीक है। अब इसमें जो ये जो द्वीप समूह है, इनको नहीं गिना जाएगा। इन द्वीप समूह को गिन करके हमारे पास 7,000 कुछ हो रही थी इसकी लंबाई, ठीक है, इस बॉर्डर की लंबाई किलोमीटर हो रही थी। तो इसको हम गिनेंगे नहीं। तो अगर हम इसको सिर्फ इतने भाग को गिनते हैं, पेनिनसुलर इंडिया को गिनते हैं, तो इसमें जो है इसको हम कहते हैं मुख्य भूमि की लंबाई, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्य भूमि की लंबाई। और ये जो हमारे पास ये होता है, इसको स्थल सीमा कहते हैं, ठीक है। स्थलीय सीमा ये कितनी हमारे पास, ये हमारे पास 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 15,200 किलोमीटर हमारे पास भारत की स्थलीय सीमा है, जो अदर कंट्रीज़ के साथ शेयर होती है, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं हम। तो देखो, स्थल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा यानी कि कोस्टल बाउंड्री जो समुद्र तट से लगती है 7,516.6 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की लंबाई जो है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की, ठीक है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 6,100 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास भारत की सीमा के बारे में। अब देखो, भारत की समुद्री सीमा से लगे 7 देश हैं। भारत की जो है समुद्री सीमा से लगे 7 देश, ये कौन कौन से, देखो, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया है। ये जो है, ये इतने देश हैं जो भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए 7 देश हैं। अब आगे देखो, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे, यानी कि जो ऐसे देश भारत की जो स्थल सीमा से भी लगे हैं और जल सीमा से भी लगे हैं, ठीक है। भारत की जल और थल दोनों से लगे हुए हैं, ये 3 देश हैं। ये 3 कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो भारत की थल सीमा से भी लगे हैं और जल सीमा से भी लगे हैं। अब आगे देखते हैं हम देख रहे हैं भारत के भूगोल के बारे में बेसिक जानकारी को, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है लगभग, ठीक है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हमारे पास इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हमारे पास इंदिरा पॉइंट है। यह वृहद निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है। यह जो है वृहद निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है, जिसको हम ग्रेट निकोबार द्वीप भी कहते हैं। इसके पहले इसका नाम पिग्मलियन पॉइंट था। पहले जो है इसका नाम पिग्मलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 876 किलोमीटर दूर है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है हमारे पास, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हमारे पास, इंदिरा पॉइंट। इसका नाम पहले क्या था, पिग्मलियन पॉइंट था, ठीक है। यह भूमध्य रेखा से 8,000 नहीं, 876 किलोमीटर दूर है। भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य रेखा जो है हमारी अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, एक नर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा देश जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है। और जो ये हमारे पास पिग्मलियन पॉइंट यानी कि इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। तो ये हमारे पास इंदिरा पॉइंट के बारे में। तो देखो, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हमारे पास, इंदिरा पॉइंट, ये यहाँ नीचे स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, और इसके जो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा, सबसे दक्षिणी बिंदु। और सबसे उत्तरी बिंदु हमारे पास इंदिरा कॉल है, ये देखो यहाँ ऊपर है, सॉरी, ये देखो यहाँ ऊपर है इंदिरा कॉल, और ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। सबसे दक्षिणी, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं हम। अब अगला पॉइंट है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। देखो, मैकमोहन रेखा, भारत और चाइना की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को हम ड्यूरंड रेखा कहते हैं, ठीक है, ड्यूरंड रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को हम ड्यूरंड रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, बॉर्डर है, उसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखो, दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। मैंने इसको पहले भी वीडियो में बता रखा है। दक्षिण में जो श्रीलंका है हमारा, वो भारत से अलग पाक जल संधि के द्वारा होता है। इसको हम एक इमेज के माध्यम से देखते हैं। इसको हम पाक जल डमरू भी कहते हैं, ठीक है। ये डमरू के आकार का होता है। इसको हम एक इमेज के माध्यम से देखते हैं। पुरानी वीडियो में हमने जो बताया था, उसी इमेज के माध्यम से हम इसको देखते हैं। तो देखो, ये हमारे पास
पाक जल संधि, यानी कि पाक डमरू जिसको हम कहते हैं, भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और ये जो डमरू का आकार बनना है, तो देखो ये डमरू का आकार बनना है यहाँ देखो, और ये बीच में पकड़ने के लिए, यहाँ पे पकड़ने के लिए हो गया, ठीक है। ये डमरू का आकार बनना है और इसको कहते हैं पाक जल संधि। ये जो गुल्फ ऑफ मन्नार और बंगाल की खाड़ी को एक दूसरे से एक दूसरे से मिलाते हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को एक दूसरे से मिलाते हैं, यहाँ पे हमारे पास पाक जल संधि इसको कहते हैं। यहीं पे राम सेतु भी स्थित है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पाक जल संधि के बारे में। अगला पॉइंट है हमारे पास, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, ठीक है। श्रीलंका के बाद जो है समुद्री सबसे निकटतम देश हमारे पास इंडोनेशिया है भारत का, ठीक है। इंडोनेशिया जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। जो कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। इसको हम एक इमेज के माध्यम से देखते हैं ये कहाँ स्थित है, और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ग्रेट निकोबार और निकोबार द्वीप समूह क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इनको इमेज के माध्यम से। देखो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कहीं से, ठीक है, एक मैप के पीडीएफ से। तो देखो यहाँ पे हमारा द्वीप समूह है, ठीक है, और सबसे नीचे अंडमान, ओ सॉरी, तो मैं क्या कह रहा था, ये जो हमारे पास अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है और इसके सबसे नीचे ये हमारे पास ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। तो इसके दक्षिण में जो हमारे पास इंडोनेशिया, ये देखो ये इंडोनेशिया स्थित है, ठीक है। ये हमारा इसके बाद इंडोनेशिया हो गया। तो सबसे नज़दीकी श्रीलंका के बाद जो है समुद्री सीमा से लगने वाला देश हमारे पास कौन सा है? इंडोनेशिया है, जो हमारे पास ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार। और ये आपने निकोबार द्वीप समूह को भी देख लिया होगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, बहुत सारे ये हैं, ठीक है, बहुत सारे द्वीप समूह हैं ये इसमें। और सबसे नीचे वाला हमारे पास ये है ग्रेट निकोबार, इसको हम कहते हैं। तो चलो ये हो गया, अब आगे देखते हैं हम। अब देखो अगला पॉइंट हमारे पास, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है, लगभग नहीं, कर्क रेखा भारत के मध्य से ही गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और यह जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं हमारे पास? पहला हमारे पास राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये लाइन वाइज है हमारे पास। तो देखो कौन कौन से हैं ये, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा नहीं, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे जो है कर्क रेखा गुजरती हैं। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती हैं, होकर के गुजरती हैं। तो ये भी हमारे पास कर्क रेखा के बारे में कौन कौन से राज्यों से गुजरती हैं। अब देखो आगे देखते हैं, आगे के पॉइंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। जो भारतीय उपमहाद्वीप हैं जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारे पास, इसको हम दक्षिण एशियाई महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। और इस महाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है। ये 5 देश हैं इसमें शामिल है। कौन से में? भारतीय महाद्वीप में ये 5 देश, सॉरी भारतीय उपमहाद्वीप में ये जो है देश शामिल है। उपमहाद्वीप क्या होता है? एक महाद्वीप का छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे देश शामिल होते हैं, उसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। तो जैसे ये हमारे पास ये एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा भाग है, इसको हम दक्षिण एशियाई महाद्वीप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम। अब यहाँ से हम भारत के थोड़ा सा राज्यों की सीमा के बारे में देखते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं से लगने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है हमारे पास, ठीक है। सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं से लगने वाला राज्य हमारे पास उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश राज्य जो है इसकी सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है इसको भी देखते हैं हम। सबसे पहले उत्तराखंड, ये क्या हो गया, देखो पहला है हमारे पास उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसकी जो है सीमा 8 राज्यों से लगती हैं और एक यूनियन टेरिटरी से भी लगती हैं जो हमारे पास देश की राजधानी है दिल्ली। और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है देश की राजधानी दिल्ली से भी लगती है, ठीक है, दिल्ली से भी लगती है। तो देखो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा राज्यों से लगने वाला, सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा से लगने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और जो है देश की राजधानी से भी इसकी सीमा लगती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा देश की राजधानी से भी लगती हैं। ये हो गया हमारा शॉर्टकट में रिवीजन, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, ठीक है। गुजरात यानी कि समुद्री तटरेखा के बारे, जहाँ पर भी तटरेखा की बात आएगी आप समझ लेना, यानी कि समुद्री बाउंड्री की बात हो रही है, ठीक है, तटरेखा। तो देखो भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सब सर्वाधिक लंबी है। यह जो है 1663 किलोमीटर है, ठीक है, 1663 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हमारे पास? गुजरात है। देखो अब देखो तटरेखा से लगने वाले राज्य हम इनको देखते हैं। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं, ठीक है, यानी कि कोस्टल बाउंड्री से जो राज्य लगे हैं हमारे पास, ये 9 राज्य लगे हैं। ये 9 राज्य कौन कौन से हैं इनको देखते हैं हम। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और
पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हैं, यानी कि कोस्टल बाउंड्री जिनके पास हैं, ठीक है, जो समुद्री सीमा को साझा करते हैं, साझा यानी कि जिनकी समुद्री सीमा है, ठीक है। तो ये 9 राज्य हैं। ये 9 राज्य कौन-कौन से लाइन वाइज़ हैं ऊपर से नीचे के लिए, ठीक है। तो देखो गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद आता है गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तटरेखा को शेयर करते हैं, ठीक है। इनको हम मैप के माध्यम से देखते हैं। तो देखो ये मैप के माध्यम से तो इनकी समुद्री बाउंड्री ये हैं। तो कौन-कौन से गुजरात, महाराष्ट्र, ये यहाँ पे छोटा-सा राज्य गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं हमारे पास जो समुद्री तटरेखा को शेयर करते हैं। ये नीचे वाले राज्य हैं, ठीक है। कोस्टल बाउंड्री इनको कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको कोस्टल बाउंड्री, समुद्री सीमा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 राज्य। अब जो हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज को साझा करने वाले देशों को देखते हैं, ठीक है। तो देखो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं हमारे पास। नेपाल के साथ, नेपाल जो देश है उसके साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले भारत के 5 राज्य हैं। ये कौन कौन से राज्य हैं देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, ये ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नेपाल के साथ साझा करते हैं। दूसरी बार हो गया, दो बार रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको जिससे अच्छी तरीके से याद हो जाए। अब बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य, ये भी 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ये कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी जो है अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। अब देखो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं, इसके साथ भी 5 राज्य हैं। ये कौन कौन से हैं देखो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। अब चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले ये भी 5 राज्य हैं। चीन के साथ भी 5 राज्य जो है अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब कौन कौन से हैं ये देखो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं और इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि जो 2 देशों को एक दूसरे से सेपरेट करती है, अलग करती है, इसको इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। और लैंडलॉक स्टेट ऐसे हो गए जो सिर्फ राज्यों से बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, ठीक है। भारत में 5 लैंडलॉक राज्य हैं हमारे पास, ठीक है, जो किसी के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं, ठीक है। ये मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाली वीडियो में बता रखा है, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो। ये हो गया हमारे पास चीन के साथ सीमा साझा करने वाले 5 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ये हो गया हमारे पास चीन वाला, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अब देखो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, ठीक है। बांग्लादेश जो बांग्लादेश जो हमारे पास भारत के बगल वाला देश है, ठीक है। तो देखो तीनों ओर से जो है त्रिपुरा राज्य को घेरता है, ठीक है। तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है हमारे पास। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य हमारे पास त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो राज्य है, स्टेट है, ये जो है 3 ओरों से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसमें नाम में भी आ रहा है त्रि, ठीक है, यानी कि 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो देखो केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। इसको हम मैप के माध्यम से देखते हैं। देखो ये हमारे पास त्रिपुरा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास त्रिपुरा है और ये बांग्लादेश है। तो ये देखो त्रिपुरा जो है हमारे पास तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और सिर्फ पूर्व में जो है असम और मिजोरम से लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो असम और मिजोरम यहाँ पे है पूर्व में सिर्फ। तो ये हो गया हमारे पास त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये देख लिया हमने मैप के माध्यम से। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास, भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो गंगा नदी की एक सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, ठीक है। और ये जो है भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसी भी सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। कौन सी नदी, यमुना नदी की बात हो रही है हमारे पास, और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अब देखो अगला पॉइंट, ये मैंने पीछे गंगा नदी तंत्र में बता रखा है, ठीक है। अब ये कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं हमारे क्लियर हो चुके हैं पीछे। अब देखो अगला पॉइंट हमारे पास पॉइंट है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। यह जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित है, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हमारे पास कौन सी है, ये है हमारे पास वुलर झील। वुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित है कौन सी, वुलर झील, और ये देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब देखो चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा में स्थित
है। यह उड़ीसा में जो स्थित है। प्राचीन काल में यह बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा थी, यानी कि यह जो बंगाल की खाड़ी से अलग हो चुके हैं। इस प्रकार की झीलों को हम लैगून लेक कहते हैं, ठीक है। जो प्राचीन काल में किसी चीज़ का, किसी बड़े महासागर का हिस्सा रही हुई, बट किसी कारणवश वो उस महासागर से अलग हो गई हैं, ठीक है। इस प्रकार की झीलों को हम लैगून लेक कहते हैं। और भारत में जो है चिल्का लेक इसका एक उदाहरण है। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा में स्थित है और प्राचीन काल में यह बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा थी। ये हो गया हमारे पास चिल्का झील के बारे में, ठीक है। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे देखते हैं हम। अब हमारे पास ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। इसमें हम जो है थोड़ा सा बड़े राज्य और छोटे राज्यों के बारे में देखते हैं। तो देखो, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यह जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% घेरता है, ठीक है। यह भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% है, ठीक है। कौन सा? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। सबसे बड़ा राज्य कौन सा? सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। यह जो है 10% भौगोलिक भाग को घेरते हैं। भारत के 10.4% भौगोलिक भाग को घेरता है। अब देखो, क्षेत्रफल के हिसाब से जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखो, क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा का कुल क्षेत्रफल जो है 3,702 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल जो है कुल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो आगे, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि यूपी जो है सबसे बड़ा राज्य है जहाँ योगी जी का शासन चल रहा है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन से हैं? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब देखो, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है राज्य है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य है, ठीक है। सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। और यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हमारे पास प्रेम सिंह तमांग है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास भारत के भूगोल के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं हम। अब देखेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, अगली वीडियोज़ में। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।